हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको ऐसे टूल के बारे में बताने वाला हूँ जो चैट जीपीटी के साथ में आप एक तरह का फ्रेमवर्क कह सकते हैं, जो मैंने मल्टीपल बुक्स की नॉलेज को यूज़ करे ऐसा कुछ बनाया है। और आपको एक अलग अलग तरीके से सोचने का एक डायरेक्ट वे में तरीका, एक या फिर डिसीजंस अलग अलग क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कोई एक डिसीजन को लेके, वो सब एनालाइज करके बता सकता है। तो चलिए ये चीज़ मैं आपको बता दूं कैसे ये चीज़ काम करती है और कैसे आप इसको अपने पीसी पे भी चला सकते हो। तो अभी जितने भी चैट जीपीटी जो है मॉडल्स वगैरह आए हैं, और उनमें से काफ़ी सारे मॉडल्स ऐसे भी हैं जो कि ओपन सोर्स हैं। चैट जीपीटी के अलावा भी LLMs जो भी हैं, तो वो सब आप पीसी पे चला सकते हो। इसके लिए मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है कि LLM को आप लैपटॉप या पीसी पे कैसे चलाएं, ठीक है। उसके लिए आप LM स्टूडियो यूज़ कर सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर। इसकी मदद से आप LLMs को अपने कंप्यूटर पर लोकली चला सकते हैं, जैसा कि आप देख पाएंगे स्क्रीन पे। तो यहाँ पे जितने ही मॉडल्स हैं ये सब ओपन सोर्स मॉडल्स ही हैं, उनको आप रन कर सकते हो। आप ओलामा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसके लिए पूरा वीडियो है। अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो अब मैं आपको आगे जो चीज़ बताने वाला हूँ वो आप देखिए। आपको कुछ नहीं, यहाँ पे सर्वर सेटअप करना है, इस सर्वर को ऑन करना है और यहाँ से भी सर्वर, लोकल नेटवर्क्स, ये सब चीज़ें सेटअप, ठीक है। ये कंप्लीट सेटअप मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है। तो चलिए मैं आगे से स्टार्ट करता हूँ अभी। इसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ से हमने जैसे मॉडल सेलेक्ट किया, मैंने ऑलरेडी एक मॉडल रन कर रखा है, थिंकिंग मॉडल Q1 4 बिलियन वाला, ठीक है। ये मॉडल जनरली नॉर्मल लैपटॉप्स और छोटे लैपटॉप्स पे भी चल जाएगा, पर इस पर मैं बड़ा मॉडल भी चला सकता हूँ। पर हाँ, इसके लिए सफिशिएंट है। तो अभी मैंने क्या किया, देखो मैंने एक HTML वेब पेज ही बोल रहा हूँ, पर ये एक ऐसा टूल जो अलग अलग, मैंने एक चीज़ सोची कि अगर हम ऐसा कुछ बनाए जो कि अलग अलग बुक्स की नॉलेज को यूज़ करे, और अलग अलग बुक्स की नॉलेज को यूज़ करके वो बुक्स के अकॉर्डिंगली अलग अलग सिनेरियो क्या हो सकते हैं। जैसे कि देखो ये है सुपर थिंकिंग। अब ये तो नाम ना ऑटोमेटिक दे दिए चैट जीपीटी ने, मैंने ये चैट जीपीटी से करवाया है, ये हालांकि टूल है। तो अब इसमें 5 वाइज 5 कारण क्यों। तो ये देखो मैंने जैसे यहाँ पे अब एक प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे यूट्यूब भी फॉलो करना है प्लस फ्रीलांस वर्क, फिर साथ में मैं एक MNC जॉब के लिए भी ट्राई कर रहा हूँ, और यूट्यूब में अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो सब बताया। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे रीजनिंग प्रोटोकॉल्स हैं। तो रीजनिंग प्रोटोकॉल्स में आप क्लैरिटी पास, इसके अलग अलग, जैसे कि इसमें दिया लिस्ट ऑफ कंस्ट्रेंट सक्सेस क्राइटेरिया, बुलेट पॉइंट्स और सजेस्ट 3 to 5 प्रॉमिसिंग अप्रोचेस, ठीक है। इस तरह से अब चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं कि आपको एक जैसे पूरा एक टूल है वो हिंदी में बन सकता है, ठीक। 5 वाइज 5 तरह के स्टेट ऑफ प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस तरह से। फर्स्ट प्रिंसिपल, इस तरह से तो बहुत सारे हैं इसमें, पर हाँ जो यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हैं। इनके शॉर्टकट्स यहाँ पे दिए हुए हैं टूल बेल्ट में। और इसके बाद ये ऑटोमेशन वाले, पर ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते। इसके बाद यहाँ जस्ट प्रॉम्प्ट इतना देने के बाद ये देखो यहाँ पे मेन मैसेज किस तरह से सोचना है, और ये 5 वाइज, तो ये से क्लिक करके आ जाएगा। और फिर इसके बाद ये मॉडल अपना थिंकिंग प्रोसेस शुरू करता है, और ये यूज़ करता है LM स्टूडियो का API जो कि यहाँ से है। अभी मैं और इसको आपको रन करके दिखाऊंगा। चलो, तो सबसे पहले मैं आपको एक टूल और बताता हूँ, ये है मल्टी पर्सपेक्टिव एनालाइज़र। ये एडवांस वर्जन है, पहले मैंने एक नॉर्मल भी बनाया था जिसमें, ठीक है, वो और एनहेंस किया फिर मैंने इसको एजेंट से। तो अभी ये एक टूल क्या करता है, ये टूल एक तरह का, आप देखो पर्सपेक्टिव्स हैं अलग अलग, एक एज अ डेटा एनालाइज़र, स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र, और ये इसमें बग है थोड़ा सा, तो इस वजह से क्या है कि इसके नाम हेडिंग्स तो कुछ इनोवेटिव कैटलॉग और एथिक्स, और ये क्या है क्रिटिकल थिंकर है, फ्यूचर स्ट्रेटेजी, और ये अलग अलग तरह के जो भी हैं, तो ये सब हैं इसमें, ठीक है। अब इन अलग अलग तरीके से ये चीज़ जो ना सोच सकता है तरफ से। अब इसको हम क्लियर करते हैं, ओके, रिफ्रेश करता हूँ एक बार पेज को, डन। यहाँ पर मैंने सेम प्रॉम्प्ट दिया हुआ था और वो टूल है वो ये रहा, पर इसमें एक बग होने की वजह से ये आउटपुट थोड़ा सा अनरीडेबल फॉर्म में दे रहा है। तो इसको टेक्स्ट मैसेज में भी देंगे तो वो ऐसे ही शो कर रहा है, पर इसमें बग है। पर ये वाला एक इसका प्रीवियस वर्जन है, मैं इसको और अच्छा से कर रहा था तो यहाँ पे कोई बग आ गया। तो अभी इसमें ये टूल है, इसमें हमने प्रॉम्प्ट दिया, जैसे कि लेट से मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दिया, ये आ गया हमारा प्रॉम्प्ट, ठीक है। और यहाँ से थिंकिंग मॉडल सेलेक्ट करते हैं, मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। और ये जो मॉडल्स हैं, ये सारे मॉडल्स जो कि यहाँ पे ऐड हैं, वो सब मॉडल्स यहाँ पे मुझे शो होंगे
मेरे इस टूल के अंदर, ठीक है। और यहाँ से डायरेक्ट एक्शंस हैं, डायरेक्ट एक्शन में आप लेना चाहें कोई भी एक्शन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से कंपेयर करना है, समराइज सिंथेसाइज करना, डीप सोचना है और एग्जांपल्स देखें। और यहाँ से मॉडल ट्यूनिंग, और ये सब ऑप्शन है जो कि फाइल और डेटा सेव करने के लिए ज़रूरी है, मतलब यूज़ करना कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाला, प्रॉम्प्ट के बाद आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं क्या किस तरह से सोचना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये कम्युनिकेशन एक्सपर्ट नहीं, और क्रिटिकल थिंकर, एथिक एडवाइज़र, डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक, टेक स्पेशलिस्ट, ठीक है। बिहेवियर, फ्यूचर, ओके। तो ये जो अलग अलग बटन्स हैं, इससे एक तरह का प्रॉम्प्ट अप्लाई हो रहा है इसके अंदर बैकग्राउंड में, जो यहाँ पे शो नहीं होगा, जैसे कि जो को इस वाले टूल में दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये 5 वाइज अप्लाई हो गया यहाँ पे, और ये चला गया API को, मतलब ये टूल API से फैच होके डायरेक्ट आपको इसी प्रॉम्प्ट के अंदर मिल जाएगा। तो ये जब भी इस तरह से अगर प्रॉम्प्ट देगा, सोचेगा, तो ये देखो ये थिंकिंग मॉडल है मेरे पास, देखो मैंने थिंकिंग मॉडल लोड किया हुआ है। ये मॉडल थिंकिंग के लिए या फिर ऐसे डिसीजन मेकिंग के लिए ज़्यादा बेटर बनाया गया है यहाँ पर कुछ चीज़ पे। जैसे अगर आप ग्रॉक यूज़ करोगे, ChatGPT यूज़ करोगे, तो उसमें एक थिंकिंग का एक मोड है, ठीक है, वो ऑन हो जाता है, तो मॉडल एक तरह से अलग तरीके से सोचने के लिए तैयार है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरा कॉन्टेक्स्ट समझा दिया। अब यहाँ पे आप देखो, ये सिर्फ मैंने यहाँ पे 2 या 3 प्रॉम्प्ट तरह से दिए थे, तीन टूल्स यहाँ पे यूज़ करें। इसके बाद आप डेटा देखो फिर, तो यहाँ पे जैसे कि क्या है, अगर मेरे पास 28 चैनल सब्सक्राइबर्स हैं, 6 साल का एक्सपीरियंस है, 500 प्लस वीडियोज़ हैं जो कि मेरे खुद के बनाए हुए हैं, अगर मैं फ्रीलांसर या MNC जॉब में ट्राई करता हूँ तो क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। तो देखो ये सोचता है, उसके बाद फिर बताते हैं कि अगर ये चीज़ें हैं तो अलग अलग सिनेरियोज क्या हो सकते हैं। फर्स्ट, ठीक, बहुत सारा मैटर है और मैं इसको और अच्छे से समराइज़ भी कर सकता हूँ और अच्छे से इसको फाइन ट्यून, मतलब कि फाइनल डिसीजन निकाल सकता हूँ एक तरह से। ये चीज़ देखो, ये भी है, प्लस अब देखना है इसमें नीचे साइड मैंने बुक्स का सेक्शन भी ऐड कर रखा है। ये टेम्पलेट्स भी हैं, डायरेक्ट अगर प्रॉब्लम से प्लान की तरफ जाना है ये भी है। और यहाँ से ये बुक वॉलेट है, बुक वॉलेट में जितनी भी जो बुक्स हैं, अब इससे चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि ये है, तो यहाँ पे बुक का नाम डाल दो और डिटेल्स भी आ जाएगी। तो यहाँ एक एटॉमिक हैबिट बुक है, डीप वर्क, वन थिंग, अल्टर लर्निंग, प्रिंसिपल बाय रे डालियो, और गेटिंग थिंग्स डन बाय डेविड एलन, हैबिट्स, और फिर इस तरह के और भी जितने बेस्ट बुक्स हो सकते हैं थिंकिंग के लिए, कुछ हो सकती है प्रोडक्टिविटी के लिए। तो एक तरह से हम प्रॉम्प्ट ना दे के एज अ टूल बनाया जाए और फिर उसको हम डायरेक्ट बुक्स की लर्निंग से कनेक्ट करें, तो ये ज़्यादा इजी रहेगा। मतलब कि अब आप सोचो कि अलग अलग बुक्स के ऑथर्स की थिंकिंग AI के थ्रू अलग अलग साइमल्टेनियसली आपको अलग अलग सिनेरियो बता रहे हैं। रियल लाइफ में भी तो हम वही करते हैं, एक तरह से हम बुक्स को पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ने के बाद हम सोचते हैं कि इस बुक में ये लर्निंग है तो इसके अकॉर्डिंगली ऐसा डिसीजन हमारा होना चाहिए। सेम चीज़ आपको कुछ सेकेंड्स में या कुछ टाइम में आपको मिल सकती है। तो ये एक तरह का टूल है, ठीक है। और इसमें और भी मोड्स हैं, चैट सॉल्व करना है, प्लान करना, एक्शन करना है। अभी इसमें एजेंट वाली चीज़ नहीं जोड़ी जो कि एक्शन परफॉर्म कर सकेगी, ठीक है, वो फ्यूचर में इसमें अपडेट होगा, पर अभी के लिए इतना काफ़ी है। और हाँ, यहाँ पे आप देखो कितना सारा डेटा, अलग अलग सिनेरियो डिसीजन इसने निकाले हैं कि अगर पहला ऑप्शन है कि गोल मैक्सिमम इनकम, तो इसने, ठीक है, लो रेवेन्यू यूट्यूब, डायरेक्ट अगर हम यूट्यूब पर ही डिपेंड हैं तो लो रेवेन्यू। दूसरा है कि B2C यानी कि टेस्ट। फिर अब यहाँ पे C में क्या है कि इसने किया कि अगर एक महीने में एक स्पॉन्सर एक वीडियो का भी आता है तो भी ठीक है। फिर C इसका नो, तो फिर इसके लिए MNC जॉब के लिए अप्लाई नहीं करो, और स्किल्स का जो गैप है ना उस पर ज़्यादा ध्यान दें। D फिर मेजर अर्निंग रेवेन्यू और टाइम स्पेंट, तो हम जिस चीज़ पे टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको देखना, और उसके बाद एक चीज़ हम डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब का पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं अपनी बात ले लूँ, अगर मैं 5 साल यूट्यूब में देता हूँ और बहुत अच्छे से, जितना जॉब में मेहनत करते हैं उतना इसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है। पर जॉब में आप जितना मेहनत कर लो, आपको एक सेट ऑफ सैलरी ही मिलता रहेगा, बहुत कम ग्रोथ रहेगा जब तक कि अगर आप चेंज नहीं करते हैं तो। सो ये चीज़ है। और नेक्स्ट इसमें अलग डिसीजन देखो, फिर अलग एक बुक की लर्निंग को लेके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कितना क्या क्या किया है, ठीक है। वाई दिस वर्क फॉर यू, क्यों ये चीज़ मेरे लिए काम करेगी, क्योंकि मेरे पास 6 साल का एक्सपीरियंस है और 4 वेबसाइट अब रेडी किया है, ठीक है, कुछ ऐप्स भी हैं, तो
ये कुछ और रीज़न देखो, प्रेस यूट्यूब रिवेन्यू फ्री से। तो मतलब यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन और चांसेस हैं कि मैं इस पर कंटिन्यू कर सकता हूँ, बजाय कि एज एक जॉब के लिए रेडी। ठीक है, तो मैंने जॉब वर्सेस यूट्यूब का एक सिनेरियो लिया। आप चाहे कोई भी और भी सिनेरियो ले सकते हो, उस पर डिसीजन थिंकिंग मेकिंग के लिए। तो अभी जितने भी टूल्स बन रहे हैं ना, उनमें आप एक चीज़ देखो, सब टूल्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, थिंकिंग कर सकते हैं। पर एक जो लास्ट में कमी रहेगी ना, कि हर टूल्स आपको आइडिया पे सोचना, ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए या इनोवेटिव नए आइडिया जनरेट नहीं कर सकता, तब यहाँ पे इस तरह के टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया एक आउटपुट है इसमें। तो जब भी मैं इस तरह के टेक्स्ट को जनरेट करूँगा और ज़्यादा हाई थिंकिंग मॉडल्स, मतलब बहुत अच्छे जो पैरामीटर्स हैं उसके मॉडल्स को यूज़ करूँ, तो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग लेगा, टाइम लगता है थोड़ा सा। अब नेक्स्ट इस टूल को हम यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, अलग अलग सिनेरियो सेलेक्ट के लिए, मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव से मुझे इस पे से आउटपुट निकलवाना है। तो मैंने यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रॉम्प्ट नहीं दिया कि मुझे ये इसे इस तरह से देना है, पर ये जो टूल है ये वो मुझे रेडी करके देता है, और बार बार ये नहीं होगा। और मैं चाहूँ तो इसमें और कस्टम सिनेरियो और पर्सपेक्टिव जोड़ सकता हूँ। एनालाइज पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखें यहाँ पे अलग अलग सिनेरियोस पर्सपेक्टिव के थिंकिंग स्टार्ट हो गई है ये मॉडल के थ्रू। और यहाँ पे 5 ये जनरेटिंग 5 क्यूड है, मतलब 5 जो है ना वो है। तो देखो पहले क्या हो रहा है, पहला वाला स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र अपना एक उस पर अपनी थिंकिंग करके बता रहे कि क्या क्या हो सकता है सिनेरियो, स्ट्रेटेजी थिंकिंग से क्या किस तरह के, अगर आप मतलब कि यूट्यूब फॉलो करना चाहिए या फिर जॉब MS जॉब के लिए। ठीक है, तो ये सोच रहा है अभी। नेक्स्ट ये सभी के सभी अभी क्यू में डले हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जनरेटिंग क्यू में ये और ज़्यादा एफिशिएंट और बेटर भी काम कर सकता है। जैसे ओलामा में शायद सपोर्ट है, पर अभी LMS स्टूडियो में तो 1 by 1 क्यू में चलते हैं, यानी कि पहले 1 टास्क कंप्लीट होगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट टास्क आएगा, तो नेक्स्ट टास्क जो है कंप्लीट होगा। अब जैसे कि देख पाएँ पहला ये रनिंग में है, और जब तक ये पूरा प्रॉम्प्ट ख़त्म नहीं करता अपना उसके बाद तब तक ये वाले शुरू नहीं होंगे। तो अभी यहाँ पे क्यू में दिखा रहा है, और इसको चाहें तो आप देखो कॉपी कर सकते हैं कोड और इन सब चीज़ों को, इसके डेटा को आप समराइज़ करना चाहें, कंप्रेस सिंथेसाइज जो भी है, इसमें और भी फीचर्स मैं ऐड कर सकता हूँ, पर अभी के लिए अभी जस्ट चलने दो। और जितना चल रहा है मुझे क्या डेटा निकल के आता है इस पर, ये एक तरह से इसको देखो। अगर आपको और ज़्यादा बहुत फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए, बहुत फास्ट रिस्पॉन्स के लिए आप इसमें API यूज़ कर सकते हैं, ChatGPT या जेमिनी API। सो उससे ये और ज़्यादा बेटर है। हाँ, अगर आपको एज अ कैरियर ऑप्शन भी सिलेक्ट करने की, जैसे मैंने एक कैरियर बेस लिया, तो इसके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ इसी टूल्स को और LLMs को मतलब ऑफलाइन चलाऊँ और फिर मैं ऑफलाइन चलाने के बाद ये डेटा निकालूँ, बजाय कि मैं यूज़ कर सकता हूँ डायरेक्ट ऑनलाइन जो ChatGPT है वो, तो वो मुझे वहाँ से मिल सकता है। पर जैसे ही आप उसमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और ऐसा कुछ डेटा जो आप नहीं चाहते ऑनलाइन ऐसी चीज़ें हैं डालना, तो वो चीज़ों के लिए आप एज अ ऑफलाइन LLM AI यूज़ कर सकते हो। पर मैं इसको इसलिए भी यूज़ करूँगा कि मैं अगर इसमें कोई भी चीज़ पूछ रहा हूँ, तो आप देखो यहाँ पे सारी चीज़ें सेव हो रही हैं, और इन सेव हुई चीज़ों को मैं बाद में फिर से एक एज अ मेमोरी यूज़ कर सकता हूँ। तो वो मॉडल याद रखेगा कि मैंने क्या पूछा था, और उसको एज अ कॉन्टेक्स्ट भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें मतलब अलग अलग फ़ायदे हैं। अब आप देखें तो यहाँ पे 5 अभी भी क्यू में है, तो 5 मैक्सिमम क्यूज़ इसमें हैं। पर हाँ देखो मैंने यहाँ पे कितने सेलेक्ट किए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हाँ 8 सेलेक्ट करेगा। तो ये जब तक 3 कंप्लीट नहीं हुआ तब तक 5+ क्यूज़ दिखाएगा। और यहाँ आप अगर देखें तो देखो पहले से ये स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र जो है इसमें पहले ये कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद ही ये वाला इनोवेटिव कैटलिस्ट शुरू हुआ है। और इसको मैं चाहूँ तो देखो कॉपी करूँ कोट वगैरह, कोट का मैंने अभी यूज़ नहीं करके देखा, मैं इस टूल को पहली बार इतना यूज़ कर रहा हूँ एक चीज़ तो ठीक। तो इसको अभी हम और सारे फीचर भी ट्राई करेंगे। वीडियो ये थोड़ा लंबा हो सकता है, पर मैं जितने भी होगा कोशिश करूँगा सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो इस तरह के और भी टूल्स हम बना सकते हैं जो आज पॉसिबल है AI से AI टूल्स बनाना। ओके गाइस, तो ये हमारा प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो ही चुका है, और यहाँ अगर आप देखें तो अभी भी ये जनरेटिंग में है, और टेक्स्ट मैटर जनरेट हो रहा है अभी भी। और मैं चलो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो देखो काफ़ी सारे अलग अलग जो सिनेरियो हो सकते हैं, ये अभी भी डेटा एनालिटिक्स में अभी और हो रहा है। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो ये मैटर निकाला है, जिसमें कि देखो इकोनॉमिक एनालिटिक वो है कंटेंट क्रिएटर,
और यूट्यूब 1 मिनट, और इतने सब्सक्रिप्शन तो क्या क्या कर सकते हैं 6 साल में इतना कुछ किया तो। और ये वेब डेवलपमेंट और ये कोडिंग कैपेबिलिटीज तो इसने अपना डिसीजन लेकर बताया। तो ये आप अलग अलग वो हैं, देखो मोनेटाइजेशन रियलिटी, फिर इसके बाद फ्रीलांस वर्सेस MNC को कंपैरिजन किया है। इसके बाद हिडन नीड्स काफ़ी सही है, मतलब अलग अलग अगर हम इसको देखें तो डेटा एज ए डेटा एनालिटिक्स ये मॉडल आपको एक प्रॉम्प्ट में सोच के बता रहा है। दूसरा एज अ एथिक एडवाइज़र, तीसरा क्रिटिकल थिंकर, और इसके बाद टेक स्पेशलिस्ट। सबके अलग अलग रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। और इन रिजल्ट्स को मैं कंबाइन करके कुछ एक पेज के अंदर एक फाइनल डिसीजन एक बनवा सकता हूँ, ठीक है। तो ये टूल एक तरह से ऐसे काम कर रहे हैं, और बहुत सारा मैटर है, अभी मैं एक बार में इसको पढ़ के नहीं बता सकता, ठीक है। ये आप समझो, इसको हम चाहे सिंथेसाइज डीप डाइव और इसमें डीप में और करना तो हम कर सकते हैं, और काफ़ी सारा मैटर रेडी है, ठीक है। और ये हमारा मॉडल यहाँ पे स्टॉप हो गया। और नेक्स्ट ये वाला टूल, इसमें अभी अगर हम चाहें तो यहीं से इसको कंटिन्यू करना चाहें कंटिन्यू कर सकते हैं एज अ बुक लर्निंग। और ये एक अलग रीजनिंग के लिए प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। तो ऐसे मैं देखो क्लिक करूँगा तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट लोड हो गया। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग में क्या क्या आ रहा है, चैलेंज फैक्ट्स, इज दिस ऑलवेज ट्रू ऑफ व्हाट इफ़ नॉट, अगर ये ठीक है। ऐसी तरह से मतलब और चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं, बता सकते हैं। पर ओवरऑल अगर आप समझे तो इस टूल का यूज़ थिंकिंग मॉडल के लिए अभी अब हम कर रहे हैं, पर इनको एज अ एक हम कोडिंग के लिए बना सकते हैं कि अलग अलग लैंग्वेजेस यहाँ पे हैं, और अलग अलग तरह की कोडिंग, अलग अलग तरह का UI किस तरह का चाहिए हमको, बस उनको सेलेक्ट करना है और डायरेक्ट हमारा कोड जनरेट होकर यहाँ पे रेडी। और कस्टम चेंजेस करने के लिए भी हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, तो वो एक छोटी चीज़ को एक चेंजेस कर सकता है। तो ऐसे और भी टूल्स जो है बनाए जा सकते हैं। तो ये था गाइस जो मैं इस पर काम कर रहा था अभी कुछ टाइम से, और अभी और भी सारे टूल्स हैं जो बनाए जा सकते हैं, मल्टी पर्सपेक्टिव थिंकर या ऑटोमेशन। एक मिनट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि ये है, इसमें हेल्थ को लेकर के भी हम बना सकते हैं, हेल्थ को लेकर क्या प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, और ये सारी चीज़ें। जैसे एक प्रो GPT है, ये अपना एक नया टूल है, कभी और इन पे वीडियोस लेके आऊँगा। और इस तरह के वीडियोस अगर आपको देखने हैं, इस तरह के टूल्स आपको जानना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। सो इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।